अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल और डिसाइल के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो शॉर्ट वीडियोस थे उसमें हमने क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल्स की डेफिनेशन पढ़े थे और उससे जो उसके जो फार्मूलाज थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड दी क्वार्टाइल फर्स्ट थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल मालूम करना है और एट्थ डिसाइल हमें मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है तो क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस हमें क्या है, 30 से 39 है और 40 से 49 है, 50 से 59 है, 60 से 69 है, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99 है। ये हमारे पास है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल कर लें, टोटल या सबमिशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी में दिया गया है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 8 है। फ्रीक्वेंसी 8, 87, 190, 304, 211, 85 एंड 20, ये हमें दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमें दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीबी मालूम करेंगे, क्लास बाउंड्रीज। इसके लिए क्लास बाउंड्रीज ज़रूरी है क्योंकि इसका जो मीडियन के फार्मूले से मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है ना। तो मीडियन में हमें सीबी की ज़रूरत होती है ना, कि हमें ये मेंशन करना होता है कि हमारा मीडियन मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसी तरह हमें डिसाइल और क्वार्टाइल का भी बताना है कि कहाँ पर ये लाई करता है। तो इसके लिए सीबी की ज़रूरत होती है, सीबी। अभी सीबी निकालने का तरीका क्या है, 30 में से 0.5 निकालो। 30 से जब 0.5 निकालोगे आप तो क्या बचेगा, 30 से 0.5 निकालने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, 29.5, ठीक है। और इसमें 0.5 ऐड करो तो क्या बचेगा, बनेगा 39.5। इसी तरह इसमें 0.5 लोअर से 0.5 निकालो लोअर से और इसमें ऐड करो, इससे निकालो इसमें ऐड करो। इससे 0.5 निकालोगे तो क्या बचेगा, 39.5 और इसमें ऐड करोगे तो 49.5। एक और ट्रिक है, यानी कि जो इधर आ रहा है वो वापस इधर नीचे आएगा इस तरह, और ये 59.5 है, 59.5, ठीक है। इसी तरह ये वापस इधर आ जाएगा 59.5 और ये 69.5, फिर 69.5 ये हो जाएगा 79.5, ठीक है। इसी तरह ये क्या बनेगा, 79.5 और ये बनेगा 89.5। इसी तरह ये बनेगा 89.5 और ये बनेगा 99.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या काम है, इसके बाद हमारा काम है क्या, CF मालूम करना। CF भी मैंने आप लोगों को बताया था, CF का इस तरह फाइंड आउट करते हैं। CF के लिए सबसे पहले 8 को एज इट इज लिखो, फिर ये 8 है, 8 को इस 87 के साथ ऐड करो। 87 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 95 आ जाएगा। इसी तरह 95 को 190 के साथ फिर क्या करो, ऐड करो। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 285 आ जाएगा। फिर 285 को ऐड करोगे आप 304 के साथ, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 589। अभी 589 को क्या किसके साथ करेंगे, 211 के साथ, तो क्या बनेगा, तो 800 को अभी 85 के साथ ऐड करो तो 885 बनेगा। 885 को ऐड करोगे 20 के साथ तो क्या बनेगा, 905, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अभी इनको इसी तरह ऐड करो, 887, 190, 304, 211, 85, 20 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, बनेगा 905, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 से डिनोट करते हैं। Q1 का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल है, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ना। मीडियन 2 बराबर हिस्सों में और क्वार्टाइल कितने, 4 बराबर हिस्सों में। मीडियन जब 2 बराबर हिस्सों में करता है तो हम उसको n/2th वैल्यू करते थे ना, ठीक है ना। अभी क्वार्टाइल के लिए 4 बराबर हिस्से होते हैं तो n/4 होगा, ठीक है ना, th वैल्यू
फर्स्ट क्वार्टाइल है तो n/4 TH वैल्यू आएगा। अभी Q1 करेंगे, Q1 इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है, ये है न, ये हमारे पास क्या है n है, ये हमारे पास n है, तो n की जगह 905 करेंगे और नीचे क्या करेंगे 4 TH वैल्यू करेंगे, ठीक है, TH वैल्यू। फिर 904 को आप क्या करोगे 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 226 एरिया 5, ठीक है ना। 905 को 4 के साथ डिवाइड करो क्या आएगा हमारे पास 226.5, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कहेंगे, ये कहाँ पर लाई करता है 226 कहाँ पर, देखो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक आ रहा है, यहाँ 1 से लेकर 9 तक आ रहा है, यहाँ 1 से लेकर कितने 285 तक आ रहे हैं ना। 285 तक जब आप जाओगे 1 से 226 तक जाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा 285 मिलेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा मीडियन क्वार्टाइल, हमारा क्वार्टाइल कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल वो कहाँ पे लाई करेगा 285 पे। इधर मैं Q1 लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर हवाला देता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 लाइज बिटवीन 226.5 टू सॉरी यहाँ पे लिमिट लाइज बिटवीन, इसका लिमिट क्या है 49.5 टू 59.5 तक लाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसका हवाला देने के बाद कि Q1 लाई करते हैं 49.5 से लेकर 59.5 तक ना। इसका हवाला देने के बाद हम क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे फार्मूले की तरफ। क्वार्टाइल 1 का फार्मूला क्या है ग्रुप डेटा में, ठीक है ना। इसका फार्मूला है हमारे पास कि L प्लस H/F, वो उसमें n/2 था ना, मीडियन में n/2 माइनस CF था ना, हाँ। तो अभी ये मीडियन का है, मीडियन में आ रहा था ना, तो इधर n/4 करो, n/4 माइनस CF, ठीक है। तो Q1 हमारे पास क्या है, Q1 के लिए L हमारे पास क्या, सबसे पहले L की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। L की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट क्या है, जहाँ पर लाई कर रहे हैं ना, इसका लोअर लिमिट यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यह क्या है 49.5 है, तो मैं इस L की जगह 49.5 लिखूँगा प्लस H हमारे पास इंटरवल है। इन दोनों में फ़र्क कितने का आ रहा है, 59.5 में से 49.5 निकालो, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पर H की जगह मैं क्या लिखूँगा 10। और F है, फिर F की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, जहाँ पे मीडियन उसको क्वार्टाइल लाई कर रहा है ना 190 है, तो यहाँ पर मैं F की जगह क्या लिखूँगा 190। फिर n/4 हमने निकाला हुआ था 226.5 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 226.25 है, सॉरी ये 25 होगा 25, ठीक है ना, माइनस CF हमारे पास क्या है, अभी इसका हम देखते हैं 285, इसके ऊपर वाला इसका क्या होगा, ये CF लेते हैं, ठीक है ना, ये CF 95, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 95। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है तो Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस 10/190। अभी इसमें से 226.25 में से 95 निकालो, कितना बचेगा, इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास 131.25 बचेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट में Q1 इज इक्वल टू अभी 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको एज इट इज लिखेंगे पहले 49.5, 10 को 131.25 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है वो क्या आता है 1312.5, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर का काम है, ठीक है ना, कैलकुलेटर इसमें यूज़ होता है। तो अभी क्या करेंगे Q1 इज इक्वल टू 49.5, इसको 190 के साथ 1312.5 को 190 के साथ डिवाइड करो, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आएगा 6.91। अभी क्या करेंगे Q1, इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 56.41। तो ये Q1 हमने फाइंड आउट कर लिया। Q1 फाइंड आउट करने के बाद हमारा क्या था, क्वेश्चन में Q3 था, तो Q3 ठीक है ना। Q3 के लिए क्या करेंगे, उसमें n/4 था ना,
n/4 था, तो Q1 के लिए ना, Q1 के लिए n/4 TH वैल्यू था ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी n की जगह हम क्या लिखेंगे, 3n करेंगे, क्योंकि थर्ड है, 3n/4, ठीक है ना, TH वैल्यूज़, ठीक है। तो Q3 इज इक्वल टू 3n, हमारे पास क्या है, n हमारे पास हमने सॉल्व किया था, n हमारे पास क्या आया था, n हमारे पास 905 आया था। तो n की जगह मैं क्या लिखूँगा, 905 करेंगे, अपान क्या करेंगे, 4 करेंगे, फिर क्या करेंगे, TH वैल्यू, ठीक है। तो Q3 3 को 905 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा, 3 को 905 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, इसको हम एक ही साथ कर लेते हैं। 3 को 905 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा उसको 4 के साथ क्या करो, डिवाइड करो। जब इसको हम कर लेंगे, 3 को 905 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 678.75, ये बचेगा हमारे पास। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कहाँ पे लाई करेगा, Q3 कहाँ पे लाई करेगा। तो Q3 के जहाँ पर लाई करेगा उसको हम देख लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, अपनी टेबल की तरफ। यहाँ पर देखें कि ये 589 तक है और ये हमारे पास क्या है, 600 है, ठीक है ना। तो इस 800 तक आता है ना, कि 1 से लेकर 800 तक जाओ तो 678 आ जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई लाई करेगा हमारा Q3। तो Q3 में लिखता हूँ, Q3। अभी इसका वाला देंगे, मैं इसको नहीं उठाता हूँ। Q3 लाइज बिटवीन कहाँ से, 69.5 से लेकर 79.5 तक, ठीक है ना। यहाँ पर लाई करेगा। यहाँ पर लाई करने के बाद इसका जो फार्मूला है हमारे पास Q3 का ग्रुप डेटा में L प्लस H/F, वही मीडियन वाला फार्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। तो यहाँ पर क्या है, उसमें फर्स्ट क्वार्टाइल में n/4 हमने कर लिया था ना, n/4 कर लिया था। इसमें थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 को इधर लिखो, 3n/4 माइनस CF, ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वैल्यूज़ को, L Q3 इज इक्वल टू, L हमारे पास क्या है, L हमारे पास है 69.5, तो यहाँ पर 69.5 आ जाएगा, प्लस H, फ़र्क इसमें कितना है, 79.5 में से 69.5 निकालो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये 10 हो गया। अभी इसका फ्रीक्वेंसी देखो, इसी में ये फ्रीक्वेंसी इसी लाइन में, तो क्या हो जाएगा, 211 इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। 3n/4 हमारे पास कितना आया था, 3n/4 ये आया था Q3, ठीक है ना। 678.75 माइनस CF हमारे पास क्या है, ये है, इसके ऊपर वाला इसका CF होगा ये, ठीक है ना, 589, ठीक है ना। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए Q3 इज इक्वल टू 69.5 प्लस 10/211, ठीक है, इंटू 678.75 में से 589 निकालो, कितना बचेगा, ये निकालने के बाद हमारे पास 89.75 बचेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, Q3 इज इक्वल टू 69 प्लस 10/211, इसको सॉरी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 897, ठीक है ना, 0.5/211। अभी हम क्या करेंगे, जो 897 इसको 211 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। तो क्या था हमारे पास, 69.5 था, प्लस क्या था हमारे पास, ये था 897.5 211 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4.25, ठीक है ना। अभी इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 73.5, तो ये हमारा Q3 हो गया।
Q1 और Q3 हमने फाइंड आउट कर लिए। अभी किसकी बारी है? D8 की बारी है, D8 की बारी है, ठीक है ना। इसकी बारी है D8। इसका फार्मूला क्या आएगा? 8n/10 आएगा। 10 क्यों आएगा? क्योंकि डिसाइल डेटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो इस वजह से 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसलिए यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो अभी देखेंगे D8 इज इक्वल टू 8, n हमारे पास क्या था? 905 था, ठीक है ना। 8 हमारे पास क्या था? 905 था, ये इधर से ले रहे हैं, ठीक है ना, अपॉन 10 TH वैल्यू, ठीक है। अभी क्या करेंगे? 905 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 908 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7240 आ जाएगा अपॉन 10 TH वैल्यू, ठीक है ना। D8 इज इक्वल टू, अभी D8 क्या आ जाएगा? D8 अभी इसको 10 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 724, ठीक है ना। अभी हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर लाई करता है, ये कहाँ पर लाई करता है। इसके लिए हम टेबल देखेंगे। ये क्या है हमारे पास? 724 है, 724 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 589 तक है और यहाँ पर 800 तक है, तो 724 यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? D8 लाइज बिटवीन, कहाँ पर लाई करेगा? इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि 69.5 से लेकर 79.5 तक, तो 69.5 से लेकर 79.5 तक लाई करेगा। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? D8 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, मीडियन की तरह थोड़ा सा चेंजेस है, 8n/10 माइनस CF, ठीक है ना। तो D8 इज इक्वल टू L, इसका क्या है? लोअर लिमिट, ये है 69.5 प्लस H हमारे पास क्या है? फ़र्क कितना आ रहा है? 10 का आ रहा है ना, ये मैंने पहले से बता रहा हूँ कि 10 का आ रहा है। तो यहाँ पर 10/F, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ये है, जहाँ पर लाई करेगा वहाँ उसी का CF होगा 211, तो ये 211। इसके बाद 8n/10, 8n/10 हमारे पास क्या था? हमने अभी निकाला हुआ था कि ये है 724, 724 माइनस CF हमारे पास कितना है? CF हमारे पास इसके ऊपर वाला देखेंगे 589, ठीक है ना। अभी इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जो कैलकुलेशन है इसकी मज़ीद वो कर लेंगे। 69.5 प्लस 10/211, 74 में से 589 निकालो तो 135 बचेगा। अभी D8 इज इक्वल टू 69.5 प्लस 10 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1350 आ जाएगा, 1350/211। D8 इक्वल्स टू 69.5। अभी 1350 को 211 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.39। अभी इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? 75.89। तो हमें क्या मालूम करना था? Q1 हमने मालूम कर लिया। Q1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? Q1 का हमारे पास आया था 56.41 और Q3 का हमारे पास आया था ये, Q3 हमारे पास आया था 73.5 और D8 हमारे पास क्या आया था? 75.89। तो ये हमारे आंसर्स हो गए।